पीताम्बरा के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिवलिंग के निर्माण, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पूजन का फल, पार्थिव करोड़ों शिवलिंग के निर्माण का एक आनंद, इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण भूमि पर, मध्य प्रदेश की भूमि को तो दिया ही, पर संपूर्ण भारत की भूमि को परम पूज्य गोलोकवासी पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री जी दद्दा जी महाराज ने इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाकर संपूर्ण देश में एक शिवलिंग निर्माण को जनमानस तक पहुंचाया। दद्दा जी अगर उनके लिए कभी कहने का मौका मिले तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि शिव को देख लो और शंकर के दूसरे रूप को देख लो तो श्री दद्दा जी महाराज जी थे। दद्दा जी ने करोड़ों शिवलिंग का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण किया, करोड़ों। जिनका जीवन, जिनका मनुष्य देह, जिनका मानव शरीर केवल भगवान की, शंकर के गुणगान के लिए ही हुआ था। जिन्होंने केवल अपने जीवन काल में भगवान शिव की भक्ति करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के माध्यम से संपूर्ण विश्व का कल्याण करवाना, एक उद्देश्य दद्दा जी का था। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, और उनकी ये समिति और ये दतिया की माँ पीताम्बरा की पूरी भूमि जो श्री दद्दा जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोड़ों की मात्रा में कर कर उसका पूजन कर रहे हैं। ये हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव की एक अविरल भक्ति का एक स्वरूप है। अब जितने भी भक्त यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी उपासक यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, वो अपने हृदय में एक बात का स्मरण कर कर बैठना कि अधिक मास बढ़ता चले जा रहा है, अधिक मास के विराम की ओर अपन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा माँ पीताम्बरा की गोद में हो, माँ जगत जननी की गोद में हो, तो ये समझ लेना कि संपूर्ण देशवासियों का जरूर कुछ ना कुछ कल्याण होने वाला होगा। जो ध्रुमावती की भूमि से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि को एकाग्रित कर कर ये विचार कर कर कथा सुनना कि माई की गोद में बैठकर कथा सुन रहे। स्वयं देवाधिदेव महादेव को कथा श्रवण करने के लिए या भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए आप लोगों ने हमको नहीं बुलाया, हम तो कहेंगे माई ने निमंत्रण देकर इस महापुराण को बुलाया। ये माई की कृपा है, ये माई ने बुलाया। ये इसीलिए वो एक वो लाइन कहते हैं ना, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, माँ तेरी नगरी
भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। कितनी सुंदर भोले पैदल चले आ रहे हैं। तो माई की इस भूमि पर आप और हम 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण के अंदर एक बात आती है जिसमें वर्णन आता है भगवान शंकर के त्रिपुरारी नाम का। भगवान शिव के त्रिपुरारी नाम का वर्णन आता है। अब पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करते हुए अगर हम उसको श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें तो एक बात अपनी जिंदगी की उतार कर रखना कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल कलिकाल में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल द्वापर में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल त्रेता में नहीं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सतयुग और जितने युग निकलते चले गए, जितने युग आते चले गए, जाते चले गए, इन सभी युगों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण देवता करते रहे हैं। और केवल देव नहीं, देवता के साथ में गंधर्व हो, असुर हो, मनुष्य हो या संसार में निवास करने वाला एक साधारण से साधारण मानव क्यों ना हो, यह भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता रहा। एक बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवादिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया, ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है, संसार सागर से भी पार उतरा। कभी भगवान शंकर के नाम का उच्चारण उसने किया ही नहीं। शिव तत्व को कभी उसने जाना ही नहीं। शरीर में ताप पड़ा, जब शरीर में ताप पड़ा और उसके शरीर को कंपन होने लगा, बुखार पड़ने लगा, शरीर को ताप होने लगा, बुखार पड़ने लगा, तब वो
ठंड से कांपते हुए शरीर के ताप के कारण वो शंकर भगवान के एक शिवालय में प्रवेश कर गए। ये हमारी शिव महापुराण का कथा का महत्तम हमें वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा का महत्तम हमसे कर रहा है। शिवालय में प्रवेश कर गया। अब शरीर कांप रहा है, शरीर में तपन हो रही है, और शंकर जी के मंदिर में बैठा और एक कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई एक विद्वान भूदेव, एक ब्राह्मण बैठकर शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। अब इसके शरीर में तो ताप पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट पड़ा, इसके शरीर में तो कष्ट हो रहा है, और ये शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। और भगवान शंकर के मंदिर में जब भगवान शिव का जय घोष हो रहा है, शिव महापुराण की कथा का वाचन हो रहा है, ब्राह्मण देवता बार बार आवाज लगाकर कर रहे हैं हर हर महादेव। जब ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव कर रहे हैं, बार बार उच्चारण कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसको कष्ट हो रहा है। अभी इससे पहले जो छत्तीसगढ़ की कथा थी उसमें हमने वर्णन किया था। छत्तीसगढ़ की कथा में आपको कहा था कि शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है तो भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारे अंदर पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। फिर भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, भगवान के स्मरण में हमारा मन नहीं लगता। आप रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज शिवालय जा रहे हैं, रोज भगवान के मंदिर पहुंच रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति में पहुंच रहे हैं, रोज देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, और जिस दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, जिस दिन 2, 4, 15 दिन में आप मंदिर ना जा पाए, किसी कारणवश आप मंदिर ना पहुंच पाए, शिव जी को एक लोटा जल ना चढ़ा पाए, भगवान शंकर का गुणगान ना कर पाए, जिस दिन आप भगवान की भक्ति में डूब ना पाए, उस दिन अपने आप में एक बैठकर विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि आज मैं देवादिदेव महादेव का दर्शन नहीं कर पा रही हूं। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं महादेव की कथा में नहीं पहुंच पा रही हूं। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं भगवान शंकर का गुणगान नहीं कर पा रही हूं। मैंने कौन सा कर्म कर दिया जो मैं शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रही हूं। जब शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में रोग बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब घर में, परिवार में, हमारे अंदर जब पाप बढ़ने लगता है तो भगवान का दरवाजा छूट जाता है, भगवान का द्वार छूट जाता है। ये हमारे पाप की वृद्धि जब होती है, पाप जब बढ़ता है, तो हमको लगता है कि हमारा भजन छूट गया, हमारा स्मरण छूट गया, हमारी भक्ति छूट गई, हमारा मंत्र जाप छूट गया, हमारा नाम जाप छूट गया। जितने आए हो कथा में, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, और जितने पंडालों में, ये जितने पंडाल लगे हुए हैं, आप जितने पंडालों में भरे हुए बैठे हो, जितने आप कथा के पंडाल में बैठे हो, एक अनुभव करिएगा अपनी जिंदगी का, एक स्मरण करिएगा अपनी जिंदगी का। कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट में भी अगर आप बच गए, कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है और उस बीमारी में भी आप संभल गए, कभी कभी बहुत बड़ा तकलीफ आ गई और उस तकलीफ से भी अगर आप निकल गए, तो आप ये अनुभव करिएगा कि ये आपने जो पूर्व में देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है,
जो भगवान शंकर का गुणगान किया है, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, जो भगवान की तुमने आराधना करी है, ये उसका फल है जिसके कारण आज हम सुरक्षित बैठे हो। ये अनुभव अपने भीतर करिएगा कि ये उसकी कृपा से। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। उसका काल बिगाड़ेगा। आप लगे हो शिव भक्ति में, आप लगे हो शंकर भगवान की आराधना में, आप लगे हो शिव के स्मरण में, क्या काल बिगाड़े? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। मृत्यु प्राप्त कर लेना एक सरल विषय है, पर भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर, भगवान की भक्ति को धारण कर कर अपने प्राणों को त्याग देना और मोक्ष पा लेना, ये एक अलग विषय। ये एक अलग विषय। मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे कि भैया मोक्ष चाहिए तो मरना पड़ेगा, ना 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 ना, मोक्ष पाने के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने आप को समझना। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, हम जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, हम जो भजन में रमे हुए हैं, हम जो मंत्र साधना में रमे हुए हैं, हम जो माँ की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो महादेव की सेवा में रमे हुए हैं, हम जो परमात्मा की सेवा में रमे हुए हैं, मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है। मोक्ष के लिए अपनी उस चलती हुई जिंदगी में, अपने जीवन में अपने आप को जान लेना हमारा मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है। अपने आप को पहचान लेना। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर जो बचा हुआ है हमारा बुढ़ापा, किसी की जवानी बची है, किसी की अधेड़ी बची है, किसी का बचपन बचा है, किसी का बुढ़ापा बचा है, हमें उसको साधना है। कई माताओं को हमने देखा है, मेरे को उम्मीद है कि दतिया में भी आपने देखा होगा, कई माताएं पानी भर के लाती हैं ना जब कुएं से, बावड़ी से, तालाब से, तो हंडे के ऊपर हंडा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रखा रहता है, एक हंडे के ऊपर दूसरा हंडा रखा रहता है, और वो चोमली पर रखा रहता है। काय पर रखा है? जम के बोलो जरा। वो जो चोमली होती है कपड़े की, उस चोमली पर, वो हंडे पर हंडा रखा हुआ है। उसने वो हंडे को पकड़ा नहीं है। जिस हंडे को मां लेकर जा रही है, जिस हंडे को माता ले जा रही है, उस हंडे को उसने पकड़ा नहीं है। बस वो चोमली पर, वो सिर पर चोमली पर हंडा, हंडे पर हंडा रखा हुआ है, और वो मां चली जा रही है, और उसके साथ में एक सखी और जा रही है। वो बात करती 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 बहुत दूर तक चलेगा। थोड़ी दूर कहीं रुक भी गए तो भी वो बात में लगे हुए हैं, क्योंकि हंडे पर हंडा रखा है। अब बात भी कर रही है, चल भी रही है, बातचीत करते करते कहीं खड़ी भी हो गई है, बातचीत करते करते किसी से मिलना भी हो गया उसका, परंतु उसका हंडा नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो बात जरूर कर रही है, वो मिल जरूर रही है, वो सहेली से साथ में मिलकर बात करती करती चल जरूर रही है, पर उसका जो ध्यान है वो उस हंडे में बना हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे हंडा लेकर चल